दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैंने आप लोगों को कल टास्क दिया था और ये था 3 सवाल जो आपको करने थे। उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा और बहुत अच्छे से करा होगा। मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कि कैसे कैसे होगा। देखो क्या है कि इसमें मैंने आपको बताया था कि जहां पे कुछ भी नहीं होता है नीचे, अगर ठीक है, हिंदी में हर कहते हैं और डिनोमिनेटर कहते हैं इंग्लिश में, तो अगर कुछ ना हो तो हम क्या करते हैं, 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब 1 मान लेंगे। 1 मानने के बाद क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इससे हो जाएगा और इन दोनों का आपस में हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, देखो 3 को 1 से करेंगे और 8 को 1 से करेंगे, है ना, और 8 को 1 से करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ऐसे में क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, 8 1 जा 8 और ये 8 है, तो मिलके कितना होगा, 8 3 11, 11/8। अब ऐसे ही हम इस सवाल को करने वाले हैं। इसमें भी हमें दिख रहा है कि कुछ भी नहीं है। ठीक है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नीचे 1 मान लेंगे, तो ये जाएगा हमारा 5/1। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे और इन दोनों का आपस में, तो 1 को 8 से करेंगे तो 1 इंटू 8 और 5 को 5 से करेंगे तो 5 इंटू 5 हो गया और 5 को 1 से कर लेंगे। ठीक है, तो 8 1 जा 8 हो जाएगा और 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। ऐसे में ये क्या हो जाएगा, 33/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो हम 1 मान लेंगे। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 9/1 और ये हो जाएगा 1/6। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 को 6 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 को 9 से करेंगे 9 इंटू का 6 और 1 को 1 से करेंगे 1 1 जा 1 होता है, 9 6 जा 54 और 1 और यहाँ आ गया 6, यानी क्या हो जाएगा 55/6 हो जाएगा। ये जो है ये हमने देख लिया किस तरीके से ये सारे सवाल होंगे। उम्मीद है आपने भी ऐसे ही करा होगा। अब जो है ना, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम सीखेंगे कि अगर मान लो 2 के बजाय 3 हो तो क्या करें, या मैं आपको एक और मेथड सिखाता हूं पहले। अगर 2 वाले ही हैं तो हम कैसे कैसे कर सकते हैं इसमें। जैसे मान लो, सपोज करो ये आपका है 9/6 और 8/15 है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 रास्ते हैं इसको सॉल्व करने का। एक तो रास्ता ये है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर ले आए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई तो हम करें लेकिन ये बहुत बड़ा हो जाता है, और जब बड़ा हो जाएगा तो ऐसे में क्या होगा कि हमें बहुत ज्यादा लेंथी हमारे लिए फील होगा, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत करना पड़ जाएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। किसका, डिनोमिनेटर का। अब डिनोमिनेटर में क्या क्या है, 6 और 15 है, तो 6 और 15 का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। और 6 और 15 का एलसीएम लेंगे तो देखो क्या है, पता हमें 3 के टेबल में दोनों आते हैं। एलसीएम लेना आपको सिखा रखा है मैंने, जिनको नहीं पता वो पुरानी वीडियो देख लेंगे, उससे आ जाएगा। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और 3 5 जा 15। फिर हम इसको क्या करेंगे, फिर ये दिख रहा है 2 के टेबल में आता ही है, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 5 ऐसे ही रहेगा। अब हम इसको 5 से ले जाएंगे तो 1 और ये भी 1, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया, 30 आ गया। अब देखो 30 आ गया ना, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब देखो 30 आ गया तो हम इसका टेबल पढ़ेंगे। अब इसके डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ेंगे इतने टाइम्स में जितने टाइम्स में 30 आ जाए। तो 6 5 जा 30 होता है, ठीक है, 5 बार में आएगा ये। तो हम क्या करेंगे, जो इसका न्यूमरेटर है उसमें भी उतने से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर क्या है, ये 15 है, अब 15 का देखें हम तो 2 टाइम्स में आ जाएगा 30। तो 2 टाइम्स में आ रहा है ना, तो ऊपर वाले में भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे में देखें तो 9 5 जा 45 और ये 8 2 जा 16 और डिवाइड बाई 30 है हमारा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, जब ऐड करेंगे 5 और 6 11, 4 1 5 और 1 6 हो जाएगा, तो 61/30। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये आसान तब हो जाता है जब हमारे क्या हो, नंबर जो है ना जिनके एलसीएम आसानी से निकल जाते हो या एलसीएम निकलने वाले हो, तो उससे हम कर लेते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई वाले तब आसान होते हैं
जिनका एलसीएम निकले ही ना, और बल्कि निकले तो उनका मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम हो। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल दूसरा ले लिया, 9/12 और 8/15। ठीक है, इसको भी सॉल्व करना हमें। दोनों तरीके हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे, और इन दोनों का आपस में, तब भी आंसर आ जाएगा। लेकिन यहां पे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई ना करके क्या करो, आप एलसीएम मेथड से सॉल्व करो, जिससे क्या हो जाएगा, आंसर आपका जल्दी भी आएगा और छोटा भी होगा। तो 12 है और 15 है, इसका एलसीएम आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, 3 के टेबल में पता आपको 12 आता है, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, दोनों आ गया। अब ऐसे में क्या करेंगे, 2 के टेबल से चला जाएगा, 2 2 जा 4 और 5 ऐसे ही रह जाएगा। फिर हमारा ये किससे चला जाएगा, 2 से, 2 1 जा 2 और 5 का ऐसे ही रहेगा। फिर ये 5 से चला जाएगा 1 और ये भी 1। तो ऐसे में हमारा एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60। ठीक है, तो हमारा एलसीएम आ गया 16 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि 12 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, या तो 60 आ जाए, नहीं तो 60 से थोड़ा, सॉरी 60 आना चाहिए इसमें। ठीक है, तो 12 का टेबल कितनी बार पढ़े, 60 आ जाए। तो ऐसे में हम देखें तो 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 9 को, 9 तो जैसे वैसे ही लिख के और इसको बस 5 से ना मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, फिर हमारा जो है 15 है, 15 का टेबल कितना पढ़ेंगे, 60 आ जाए, तो पता हमें 4 टाइम्स में आता है। ठीक है, तो ऐसे में 8 जैसे वैसे लिख के इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 9 5 जा 45 हो जाएगा और ये 8 4 जा 32 डिवाइडेड बाई 60। और ऐसे में आंसर क्या होगा आपका, 5 और 2 7 और 3 और 4 7। ठीक है, 77 हो गया और ये क्या हो जाएगा, 60। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। एक और लेते हैं, एक मैं और एग्जांपल लेता हूं जिससे हम समझने की कोशिश करते हैं। आंसर आपका दोनों मेथड से सेम आएगा, बस जो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड है उसमें थोड़ा बड़ा आएगा, उसको काटना पड़ेगा आपको, तब जाके आंसर जो है सेम दिखेगा। ठीक है, देखो तीसरा लेते हैं, जैसे हमारा है 9/8 और 7/6 है। ठीक है, अब यहां पे आप चाहो तो दोनों तरीके से कर सकते हो। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, छोटा आप दोनों यूज कर सकते हो। मैं वैसे एलसीएम वाले सिखा रहा हूं तो मैं एलसीएम ही लेके करता हूं इसे। ठीक है, तो 8 हो गया और ये 6 हो गया। इसका हम क्या करेंगे, 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। फिर हम इसको 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 3 आ जाएगा। फिर इसको हम 2 से करेंगे तो 1 और ये 3, फिर इसको हम 3 से करेंगे तो 1 और ये भी 1 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 आ जाएगा। एलसीएम क्या आएगा, 24 आ गया। अब हम 8 का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि या तो 24 आ जाए, नहीं तो इससे थोड़ा, सॉरी इतने के बराबर ही आना चाहिए। 8 3 जा 24, तो 9 में जो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार इसका टेबल पढ़ना पड़ रहा है तो 3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे। 6 का टेबल कितने बार पढ़े, 24 आ जाए तो 4 टाइम्स में आएगा, तो हम 7 जो है ऐसे लिख देंगे और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 3 जा 27, 8 7 4 जा 28 अपॉन में 24, प्लस करेंगे 8 और 7 मिलके क्या होगा, 15, 2 2 4 1 5, तो 55 अपॉन 24। ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वाला मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा। और मैं आपको क्या करता हूं, कुछ सवाल देता हूं कि आप करोगे। ठीक है, और करके फिर मुझे जो है मेरे हेल्पलाइन नंबर पे आप भेजोगे ताकि हम देख सकें कि आप कैसे कर रहे हो। ठीक है, पहला सवाल है 9/15 प्लस 6/18। दूसरा सवाल है 3/5 प्लस 8/15। तीसरा सवाल है 6/9 प्लस 8/12। ये 3 सवाल है।
इन तीनों सवालों को आपको करना है और करके क्या करना है, आपको आंसर देना है। अब जो है ना, एक चीज मैं बताऊं आपको, तो देखो क्या है कि हमारा फ्रैक्शन का एडिशन चल रहा है, जिसमें मैंने आपको सेकंड टाइप सिखाया है, और ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जगह यूज आता है, इवन अलजेब्रा में भी आपको यूज में आएगा ये। तो इसलिए बहुत अच्छे से इसको सीखना आप। अगर कुछ डाउट हो, कुछ ऐसा हो, तो आप मुझे बता भी सकते हो हेल्पलाइन नंबर पे, तो मैं आपको और अच्छे से सिखाऊंगा इसमें। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।